देयर इज वन पॉइंट इन योर लाइफ, हार्ड में जाए जोगा देखा जाए, मतलब फक इट यार, आई डोंट केयर मोमेंट एक आ जाता है। मतलब कुछ होता है आपकी लाइफ में जिससे आप उस जोन में आए, तो फक इट जोन में वो चीज जब हो जाए ना लाइफ में आपके साथ, उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे। उसको वही सुनना है, उसको उसी लहजे में सुननी है वो बात कि यार ऐसी सुननी है, ऐसी सुनने में मजा आएगा। जैसे आपकी क्लास में जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, तो बातें तो सब लोग समवॉट एक ही करते हैं कॉलेज में, लेकिन आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसके बोलने का तरीका या फिर उसकी जो यूनिकनेस होती है वो आप पकड़ लेते हो, और वो यूनिकनेस जो होती है वो आप उससे ही जुड़ जाते हो। उसके साथ जो रिलेशन होता है आपका बेस्ट फ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ, वो उससे ही बनता चला जाता है। मतलब वो एक इनिशियल पॉइंट होता है आपका बॉन्ड बनाने का। ये जो आपने बताया कि फाइंडिंग योर वॉइस, ये मैं इसको वर्बलाइज नहीं कर पा रहा था, आपने ये चीज़ मुझे बताई। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर मैं उसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके मैं देख रहा हूँ, तो क्या होता है, यू हैव टू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा टू डू दैट। टू बिकम वेरी कंफर्टेबल ऑन कैमरा, लेट्स से मेरा अगर ये आज 10वां पॉडकास्ट है जो मैं शूट कर रहा हूँ, जब मैं 100 पॉडकास्ट शूट कर रखा हूँगा तो ऑब्वियसली मेरा कंफर्ट लेवल बहुत अलग होगा। बढ़ जाएगा। नंबर 1 के ऊपर मेरा जो पॉडकास्ट है, अगर वो मैं उसको कभी टेक डाउन नहीं करूंगा, बिकॉज आई वांट दैट एज अ रेफरेंस कि मैं कितना ऑकवर्ड हो सकता हूँ एंड कितनी ग्रोथ करी है, कितना आर्टिकुलेशन के अंदर फर्क आया है। बट एक उससे भी एक स्टेप पीछे आता है, जब आप यूट्यूब पे आते हैं या किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं, यू आर वरीड अबाउट लोग क्या कहेंगे। डिड यू फेस दैट इशू? यस, वो तो डेफिनेटली सब लोगों तो मतलब बहुत ह्यूमनली रिएक्शन है। मुझे 1.5 साल लगे उससे बाहर आने में। अच्छा। और 1.5 साल के बाद जब मैंने पहली वीडियो डाली, देन आई रियलाइज कि ठीक है, सारा सब कुछ मेरा डर निकल गया है, बट दैट फियर कि लोग क्या कहेंगे और दैट पर्सन इज गोना जज मी, इसके चक्कर के अंदर लोग जो अपना कंटेंट स्टार्ट भी करते हैं, दे आर मच मोर वरीड अबाउट फेलियर कि भाई मेरी वीडियो अगर अच्छी नहीं चली तो पीपल विल कंसिडर कि यार क्या चू आदमी है। हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट? एक आई डोंट रिमेम्बर पॉडकास्ट था या कुछ था तन्मय भट्ट का, एंड तन्मय भट्ट और 2-3 लोग और थे वहाँ पे, एंड वो तन्मय भट्ट उनमें से बोला कि देयर इज वन पॉइंट इन योर लाइफ व्हेन यू फील कि डैश इट, मतलब मैं बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब इट्स अ फक इट मोमेंट, मतलब हार्ड में जाए जोगा देखा जाए, मतलब फक इट यार, आई डोंट केयर मोमेंट एक आ जाता है। मतलब कुछ होता है आपकी लाइफ में जिससे आप उस जोन में आए, तो फक इट जोन में कि आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जोन, वो चीज़ जब हो जाए ना लाइफ में आपके साथ, उसके बाद आप लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हो कि लोग क्या कहेंगे। सोचते हो लेकिन उतना नहीं सोचते। तो वो तन्मय भट्ट के साथ हुआ कभी, उसने बताया उस पॉडकास्ट में कि हुआ, एंड काफ़ी लोगों को पता भी हुआ होगा कि कब हुआ होगा। बट वो जो मोमेंट है ना, वो मेरी लाइफ में आ चुका था बाय चांस यूट्यूब शुरू करने से पहले। ओके। हाँ, तो मैं ऐसा, तो ऐसा लकी या अनलकी जो भी बोलना चाहो, बैड ही मोमेंट था, बैड फेज ही था। लेकिन उस फेज में ये हो चुका था कि यार हार में जाए, जिसको जो सोचना सोचे। और मैं आज भी इस एटीट्यूड के साथ बैठा हूँ यहाँ पर भी। मतलब मैं इसलिए सिर्फ फकेट नहीं बोल रहा था क्योंकि आपका पॉडकास्ट है, अदरवाइज नो, दैट्स द होल मेंटालिटी। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, तो मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोलेगी। लिटरली मुझे सिर्फ इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि क्या ये चीज़ सही है गलत है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर गलत है तो मत करो, अगर सही है तो क्या ये मुझे ऐसा तो नहीं है कि किसी बहुत बड़े मेस में फंसा देगी, मेरे को एज अ ब्रांड ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। और उसके आगे कुछ भी करना हो या नहीं करना हो, मेरे एक फ्रेंड था, वो ना मतलब प्रोडक्शन में था मुंबई में, तो उसने मुझे बोला कि यार एक ना पैरोडी वीडियो, स्पूफ वीडियो स्किट बनाना है, एंड उसके लिए तुझे जो है हम 4-5 लोग लेकर आएंगे, और तू एक कोई XYZ पॉलिटिशियन होगा और तू भाग रहा होगा उसमें निक्कर पहन के, सिर्फ निक्कर पहन के सड़क पे, और हम लोग तेरे पीछे भागेंगे सारे के सारे। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप सोचो आप उस टाइम पे मेरे 3-4 लाख सब्सक्राइबर थे।
मैं वो करने के लिए रेडी था, क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ हो सकता है करने से हमारे को हिट मिले, ये कंटेंट आइडिया है, मैं उसको कंटेंट आइडिया की तरह देख रहा था, जो कि मेरे कंटेंट बिजनेस के लिए है। मैं उसको ये नहीं देख रहा था कि अरे लोग क्या बोलेंगे कि तू तो नंगा कच्चा पहन के वहाँ कर रहा है वो सब नहीं सोचा मैंने। हमने शूट नहीं करा उसको या जो भी हुआ आगे, बट नहीं सोचता मैं, अब नहीं सोचता बिल्कुल भी कि लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे या कौन क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना होगा सोचता रहेगा। 25 तारीख को एडसेंस से पैसे मेरे पास आएंगे, सिंपल। कभी कभी तो 20 पे भी आ जाते हैं। नहीं 20, हाँ मतलब 22 से 25 पे जब भी आएंगे वो मेरे पास आएंगे। जब स्पॉन्सर का रेवेन्यू आएगा वो मेरी जेब में आएगा, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, तो लोगों के सोचने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत ही मतलब हमारी जो बचपन था पूरा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। तो कोई तुम्हें रोटी देने नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तुम भूखे मर भी रहोगे ना लिटरली, तुम्हारे सगे से सगे लोग जो जिनको कहते हो कि ये मेरा सबसे सगा है, वो भी नहीं आएगा तुम्हें रोटी देने। तुम्हें अपनी रोटी खुद लेकर आनी है, और जब तुम अपनी रोटी लेकर आ जाओगे, अपना पैसा लेकर आ जाओगे, तो वही लोग जो नहीं आने वाले थे वो अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी मुझे समझ में आ गई थी। तो मुझे लग रहा था कि यार ठीक है, किसी ने कुछ मेरा करना नहीं, आके कर कोई बात नहीं है, तो जिसको जो सोचना है करता रहेगा। मैं अपना जो कर रहा हूँ करता रहूँगा, हिट होगा तो हिट होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो वो मेरा फकेट मोमेंट भी आ चुका था बचपन से भी, थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ थी दिमाग में। आई थॉट कि करते हैं। एंड इनिशियल वीडियोज जो थी वो दे वर पथेटिक, इतनी बुरी कि मतलब मैं ज़िंदगी में उन्हें नहीं देखना चाहता। और ये मेरे साथ फिर ये चीज़ ना मुझे लगा कि मैंने ही बहुत ब्लंडर करा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ना मैंने बहुत सारे लोगों को बाद में देखा सुना और ये हुआ। एंड बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो एस्टैब्लिश भी हैं। सब लोग ये कहते हैं इवेंचुअली कि हम अपनी पहली मूवी देखते हैं तो हमको एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्रिंज हो जाते हैं हम लोग। तो जब वो जो इतने प्रिपरेशन के साथ लॉन्च हुए, इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ लॉन्च हुए, अगर उनको ऐसा फील हो सकता है तो हम तो फिर बहुत ही छोटे लेवल से कर रहे थे, तो हमारे को तो हो ही सकता है। तो शुरू में बकवास था सब कुछ, इट वॉज बैड, बट वन डे इट क्लिक्ड। एंड उसके बाद भी इट वॉज बैड अगर अभी बैठ के देखो तो, बट उस दिन के हिसाब से वी स्टार्ट ग्रोइंग। तो मेरा वो वाला मोमेंट आ चुका था, मैं दिमाग से फ्री हो गया था, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जिसको जो सोचना है सोचे। एंड ऑफ द डे मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं, मुझे उससे ये था कि मेरे घर वाले मैं ऐसा कोई काम ना करूं जो मेरे घर वाले जिसको मुंह नीचा करना पड़े किसी को, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बस। तो बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं था। तो वो उस मेंटालिटी से निकलने का ये मोमेंट होता है। आई थिंक आपकी लाइफ में जितनी जल्दी वो फकेट मोमेंट आ जाए कि यार भाड़ में जा सब कुछ, मैं नहीं केयर करता, दांत भींच के तुम जहाँ बोलो ना ये चीज़, वो जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। मेरा जो मोमेंट था वो मुझे याद आ रहा है। हाँ कि यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे मतलब अब तुम चिल्ला के बोल दो कि आई डोंट केयर, वो मोमेंट जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और वो मोमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करने ज़रूरी हैं, तभी वो मोमेंट एक दिन आएगा। जब तक गलतियाँ नहीं करोगे तब तक वो मोमेंट नहीं आएगा। तो बाहर निकलो, स्टार्ट करो, गलतियाँ करो, एंड गलतियाँ करते करते जितनी जल्दी वो मोमेंट आ गया उतनी जल्दी हिट कर जाओगे।